बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। शंभो हरि बोल हरि बोल हरि 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 हरि। गुरु वही है जो कल्याण के रास्ता आपको दिखा सके, आपका मार्ग प्रशस्त कर सके। विश्वामित्र जी ने मन में एक संकल्प लिया, तन में मनः शिव संकल्प वस्तु। एक बात कहूं, आप लोग भी यदि कोई मन में यदि संकल्प लो, देखो एक के मंडप में हो, कथा मंडप में हो, कथा सुनने आए हो, 7 दिन से लगातार आप कथा का आपने प्रणय लिया है, आज चतुर्थ दिवस तक आप बड़े धैर्य के साथ एकाग्र एकचित होकर आप अनुष्ठान में बैठे हो, कथा श्रवण करने। मन में एक संकल्प लो, मनसा कर्मणा वाचा, मन कर्म से एक संकल्प लो, मुझे अमुक वस्तु की प्राप्ति है। तो भगवान ने कहा तन में मनः शिव संकल्प वस्तु, भगवान उस संकल्प को पूर्ण करते हैं। देखो एक बात मजे की कहूं, हम लोग आज तक साधु की कथा सुना रहे थे, भक्त की कथा सुना रहे थे, है? तो कोई राजा नहीं आया, राजा की कथा सुना तो राजा भी प्रकट हो गए। ताली तो बजा दो। तुम्हारे क्षेत्र के राजा भगवान हर किसी को मौका नहीं देता, ध्यान देना, हर किसी को मौका नहीं देता। भगवान किसी किसी को ये मौका देता है, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, गुरुजनों की सेवा, धर्म की सेवा। यदि हमें धर्म की सेवा करने के लिए भगवान ने चयन किया है तो जी खोल के सेवा करनी चाहिए, जी खोल के सेवा करनी चाहिए। अभी हमारा, मैं 2 बात करूं, हमारे विधायक जी बैठे हैं, प्रधान जी बैठो, प्रधान जी बैठो, थोड़ी देर बैठो थोड़ी देर। आज हमारे क्षेत्र के विधायक जी भुट्टो साहब आए, सिंह साहब आए, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। कथा पढ़ना पे भगवान करे इस क्षेत्र का विकास हो, इस क्षेत्र का विकास। मैं निवेदन करूं, अभी शिवरात्रि के पावन पर्व पर हमारे वेस्ट बंगाल सिल्लीगुड़ी में हमारा त्रिवेणी संत विद्यापीठ है, 25 वर्ष पूरे होने पर हमने विश्व शांति महायज्ञ किया। और उस मास यज्ञ में एक से एक लब्ध प्रतिष्ठित भारत का कोई ऐसा संत, भारत का ऐसा कोई विद्वान, भारत का कोई ऐसा नेता नहीं जो नहीं आया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा वहां के सांसद राजू बिष्ट बीजेपी से है, उनको हमने, मुझे अभी मणिपुर में मिले थे, पूछे दिसंबर में, बोला गुरुजी कोई सेवा, हमने कहा हमारा तेरा क्षेत्र है, दार्जिलिंग क्षेत्र तेरा, और हम विश्व शांति महायज्ञ कर रहे हैं। बोला गुरुजी मैं जरूर आऊंगा। आया, आप यकीन करोगे हमारे उस यज्ञ में 50,000 आदमी था। आप देखिए, खोल के देखेंगे, फेसबुक खोल के देखिए, 50,000 आदमी। इतने लोगों में धार्मिकता है वहाँ पे, इतने लोगों की जागरण है वहाँ पे। अपने आप का गुरुदेव 25 लाख रुपए मैं इस यज्ञ के लिए देता हूँ और 5 लाख रुपए मैं आपने तनख्वाह से, सैलरी से मैं इस यज्ञ के लिए देता हूँ। मतलब उस व्यक्ति की भाव देखा मैंने। हमने कहा बेटा ये तो यज्ञ चल रहा है, तुम क्षेत्र के विकास करो, तुमको चयन किया है, तुम क्षेत्र के विकास करो। देखो क्षेत्र का विकास तो यही करेंगे, इसलिए ये आपके पास वोट मांगने भी आते हैं, आशीर्वाद मांगने भी आते हैं, और हम इसलिए अधिकार के साथ भी कहते हैं। तो इस क्षेत्र के हमारे विधायक जी धार्मिक हैं, जहाँ तक मैंने सुना है। मैं तो पहली बार मिला हूँ, पर सिंह साहब से तो मैं मिला हूँ, मैं उनके घर भी गया हूँ, लेकिन अच्छा लगा आप इस यज्ञ में आए, स्वागत में आए। और हम यही कहेंगे कि क्षेत्र का विकास हो, आपके हाथ में भगवान ने कृपा की, जनता ने आपको अवसर प्रदान किया, तो ये मौका खोने मत देना। पिछले बार हमारे वर्तमान ड्यूटी सीएम, उनकी धर्मपत्नी आई बड़ी अच्छी, हमने कहा जाओ, सरकार भी आएगा, मंत्री भी बनोगे, और मंत्री भी बन गए, सरकार भी आ गई। हम तो महात्मा है भाई, आशीर्वाद ही आपको दे सकते हैं, बाकी आशीर्वाद को बनाए रखना आपका काम है, सेवा करना आपका काम है। हम तो बस कल्याण की कामना करेंगे। ये राजाओं का काम है, देखो ये यज्ञ करने का काम राजाओं का है। मैं निवेदन कर रहा था कि राजा सगर के घर में 60,000 पुत्र हुए। कितने हजार? 60,000। और सब उदंड, देखो कुल में हम
कहते हैं ना, कुल की सिद्धि के लिए, कुल की पवित्रता के लिए, कुल की पावनता के लिए, कुल के लिए, हमारे कुल परंपरा में कैसे बालकों की जन्म हो, इसलिए हम अनुष्ठान, यज्ञ, साधना, स्वाध्याय, चिंतन और सत्कर्म करते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर कोई ऐसा अनंत कोटि जन्मों का कोई प्रारब्ध सामने आ जाता है, तो फिर राजा उस सूर्य वंश में राजा सगर घर में 60,000 बालक हुए और 60,000 के 60,000 उदंड थे। तो गुरु विश्वामित्र ने सोचा इनका कल्याण कैसे होगा। देखो, गुरु हमेशा कल्याण के मार्ग प्रशस्त करता है हर परिस्थितियों में। इनका कल्याण कैसे हो। राजा सगर के पास गए, जाकर बोला, भाई तुमको अश्वमेध यज्ञ करना है। क्या करना है? अश्वमेध यज्ञ करना है। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की गई और अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के बाद एक विधि है कि जो अश्वमेध यज्ञ की जो घोड़ा है, उस घोड़े को छोड़ना होता है और वो दिग्विजय कभी कहलाएगा। किसी ने अगर पकड़ लिया तो उसको युद्ध करना पड़ेगा। यज्ञ पूर्ण वो पूर्णावती हुई, अश्व को छोड़ा गया ध्वजा के साथ और वो अश्व घूमते 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 60,000 राजा के राजकुमारों के साथ गंगा सागर में पहुंचे, नजदीक में पहुंचे। तो लेकिन भगवान ने की कृपा देखो, भगवान ने इंद्र के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि इनका उत्थान कैसे होगा। तो इंद्र ने जो है छल करके रात्रि में उस अश्व को ले जाके कपिल मुनि जी के आश्रम में डाल दिया। आप लोग गंगा सागर गए हो? जहाँ हमारे हिमालय से निकलने वाली गंगा जी जाके सागर में मिलती है, उसका नाम गंगा सागर है। वहाँ कपिल भगवान जी ने तपस्या किया, साधना किया, इसलिए गंगा सागर कहलाता है। कहते हैं सभी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जो गंगा सागर जाए, गंगा सागर में जाके एक भगवान से प्रार्थना कर डुबकी लगाए, तो कहते हैं अनंत कोटि जन्मों के पाप क्षय होते हैं, पुनर्वपि जन्म नहीं होता है। ऐसा कभी अवसर मिले तो जरूर जाना, कभी मौका मिले तो जरूर जाना। इंद्र ने अश्व को ले जाके कपिल भगवान के कुटिया के पास बांध दी और राजा सगर के पुत्रों को लगा कि ये कोई हमारा घोड़ा घूमते जब पहुंचे तो यहाँ आया, निश्चित है कि कोई उदंड यहाँ हमारा चुरा के लाया है। उस कुटिया में आग लगा दी। आसपास में जितने कुटिया थे उन्होंने आग लगा दी। कश्यप कपिल मुनि साधना में थे, ध्यान में थे। उनका नेत्र खोला, देखा कि सारी कुटियां जल रही थी, हाथ में जल रिया और श्राप दिया, जो भी है सब ये भस्म हो जाएगा। ऋषि श्राप। देखो, संतों का आशीर्वाद भी, संतों का श्राप भी बहुत जल्दी लगता है, लेकिन एक श्राप है उनकी कल्याण के लिए, हित के लिए। एक श्राप है अहित के लिए। अभी दूसरी ले लीजिए। जब देखा कि सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप मिला और इधर राजा सगर को मालूम पड़ा कि बड़ा दुखी हुए, बड़ा चिंतित हुए, वंदना किया। तो फिर ऋषि प्रसन्न हुए। ऋषि ने कहा, जाओ, कभी गंगा धरती में आएगी, गंगा के स्पर्श से फिर इनकी मुक्ति हो जाएगी। वही सूर्य वंश है। देखो, जहाँ राजा दिलीप, राजा भगीरथ आए और एक से एक राजाओं ने प्रयास किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, शिव जी को प्रसन्न किया, गंगा जी को प्रसन्न किया, लेकिन वो श्रेय किसको मिला? राजा भगीरथ को। भगीरथ की प्रयास से धरती में गंगा जी आई और गंगा जी के जैसे गई, गंगा जी सागर में पहुंची। गंगा सागर में गंगा जी जाके सागर में मिली तो गंगा सागर कहलाई और वह स्पर्श करते वही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को फिर पावन किया और उनको मोक्ष दिलाया और वो अपने धाम में चले गए। इधर उसी परंपरा में राजा दशरथ हुए, बड़े पराक्रमी, बड़े पराक्रमी, एक से एक युद्ध किया उन्होंने, देवताओं के सहयोग किया, लेकिन उन्होंने 4 विवाह किए। 4 संतान नहीं है, 4 विवाह की, 4 पत्नी है। पहली पत्नी का नाम है माँ कौशल्या। कौशल्या का अर्थ है जिनके अंदर भगवान के प्रति अपनी इतनी सुंदर भाव, कला है, जो भगवान को रिझाने की जो कला है, उसका नाम कौशल्या है।
भगवत प्राप्ति करने का जिसके हृदय में, जिसका हृदय मंदिर के तरफ पावन हो, जिसके हृदय में केवल तनिक मात्र भी काम वासना न हो, केवल परमात्मा की चिंतन करती हो, केवल सुंदर सुंदर कलाओं से, सुंदर सुंदर भावनाओं से सिस्ती, उसका नाम कौशल्या है। कौशल्या, जिसके अंदर कौतुबी है। दूसरे का नाम क्या है मालूम है? कई देश की राजकुमारी थी, बड़ी युद्ध में पराक्रमी, बड़ी अच्छी। कई जिसके वाणी में, जिसके हाथों में एक पराक्रम जिसके अंदर था, इसको जस मिलता था, जस। युद्ध में महाराज हमेशा साथ लेके चलते थे, दशरथ जी हमेशा साथ लेके जाते थे, कई युद्ध जीता। तीसरी पत्नी मालूम कौन थी? मालूम है कौन थी? सुमित्रा। देखो महात्मा को याद है। तीसरी पत्नी का नाम था सुमित्रा। 3 पत्नी पर संतान नहीं था। एक गुरु है, एक सदगुरु है, ध्यान रखना। एक गुरु है, गुरु वशिष्ठ जी। गुरु का अर्थ है आपके घर की पूजा पाठ, आपके पितृ पूजा, देव पूजा इत्यादि करा दे, आपके कल्याण के मार्ग पर दो। एक है सदगुरु, जो आपको सत्य के बोध कराते हुए परमात्मा को तक पहुंचा दे और परम धाम की प्राप्ति करा दे, उसका नाम सदगुरु है। दशरथ जी के गुरु, देखो उस पूरे सूर्य वंश में एक गुरु वशिष्ठ जी रहे, दूसरे विश्वामित्र जी रहे, और विश्वामित्र केवल उनके कल्याण के, उन्हीं के पूर्वजों के लिए इतनी साधना की, त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्ग बना दिया था, नया स्वर्ग। सारे देवता हिल गए थे, ऐसी सामर्थ्य जिसके अंदर थी, ऐसे साधक, ऐसे तपस्वी विश्वामित्र, बड़ा नाम रहा। मैं तो चौपाई के माध्यम से आपको सुनाता, समय का अभाव। अभी तो भगवान श्री कृष्ण को भी लाना है, आपने मक्खन मिश्री भोग लगाना है, कृष्ण की पूजा करना, फिर आपने आनंद लेना है, आपने आज अपने नाचना भी है। कन्हैया के बर्थडे में नाचोगे नहीं? वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज 60 वर्ष के होने जा रहे हैं, आपके घर में कोई संतान नहीं है, मुझे लगता है कि ऋषियों से, आपके सदगुरुदेव महाराज से कोई मंथन करना चाहिए। वशिष्ठ जी को लेकर विश्वामित्र जी के पास चले गए। विश्वामित्र जी ने एक उपाय बताया कि आप एक अग्नि यज्ञ करें, उस यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति हो जाए। ऋषियों को बुलाया, मंडप की तैयारी की, यज्ञ प्रारंभ हुआ, अग्निदेव प्रकट हुए, उस अग्निदेव के हाथ में